विस्पी, हम हमेशा ये सुनते हैं द बॉडी अचीव्स व्हाट द माइंड बिलीव्स। परफॉर्मेंस में भी जैसे प्लेसिबो इफेक्ट होता है। अगर हम मान लेते हैं कि मैंने ये जीत लिया, मैंने इस रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया, या मैंने एक अच्छी बॉडी अचीव कर ली जैसी मुझे चाहिए, वो फिजिक मैंने बना ली, मेंटली अगर आपने जीत लिया तो फिर अब आप उसको रियलिटी में भी कर सकते हो। सो ये जो आपने इतने रिकॉर्ड्स ब्रेक करे हैं, इसके लिए पहले तो प्लीज टेल अस कि कौन कौन से बिलीफ्स को आपने ब्रेक किया, किन किन चीज़ों को चेंज करा मेंटली पहले, in order to really feel that I can do all this? कौन सी चीज को मैंने ब्रेक किया वो मैं बाद में बोलूंगा, बट आई बिलीव इन पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। Okay, you do. 100%. सो जब मैं डिसाइड करता हूँ कि अब मैं 3 महीने 4 महीने के बाद रिकॉर्ड करूंगा, तो मेरे आंखों के सामने ऑलरेडी पिक्चर रेडी होता है। कौन से म्यूजिक पे मैं परफॉर्म करूंगा, अच्छा, मैंने क्या पहना होगा, wow. वो स्टेज कैसे दिखेगा, स्टेज का कारपेट कौन से कलर का होगा। सो आई विजुअलाइज एवरीथिंग। आई थिंक उससे ही मुझे किक मिलती है। मेरे दिमाग में फिर वही आता है। एंड बिलीव मी, वो 3 4 5 जितने महीने लगे, मैं मेरे ट्रेनिंग के टाइम पे, वर्कआउट के टाइम पे वही म्यूजिक सुनता हूँ। अच्छा. जैसे कि मैंने ये अटारी बॉर्डर पे किया था, मुझे नहीं पता है मुझे क्यों आया कि दिमाग में कि जब मैं ये रिकॉर्ड करूँ शिव तांडव बजेगा। मेरे दिमाग में यही था। मैंने पूरी ट्रेनिंग शिव तांडव पे ही की है। ओके, सो दिस हेल्प्स। जो बिलीफ सिस्टम की आप बात कर रहे हो कि रॉन्ग बिलीफ सिस्टम जो मैंने ब्रेक करने की कोशिश की, सो जब मैंने हरक्यूलिस होल्ड का रिकॉर्ड इटली में देखा था, जब मैं वहाँ पे दूसरा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड करने गया था, मेरे सामने वो रिकॉर्ड हुआ था। मार्क फिलिप्स का रिकॉर्ड जिसने ब्रेक किया था, उन्होंने मेरे सामने, ही वॉज 6 feet 8 inches हाइट उसकी थी, एंड ही वॉज 168 kg। सो पहले ही खत्म हो गया था कि भाई ये तो मेरे से डबल है आदमी, अब इसको बीट कैसे करोगे। एंड आई सॉ हिम स्ट्रगल एट 1 minute 32 seconds। ओके, इफ यू सी माई रिकॉर्ड, 2 मिनट 10 सेकंड के बाद मैं स्ट्रगल नहीं किया था, मैंने ऐसे छोड़ दिया था। पहले तो वो एक आया था कि दिस इज इम्पॉसिबल। मैंने डिस्कस किया मेरी टीम के साथ ओके, कि ये रिकॉर्ड मैं कर सकता हूँ, क्योंकि ग्रिप स्ट्रेंथ मेरी अच्छी थी पहले से, बिकॉज ऑफ रोप क्लाइंबिंग एंड आर्म रेस्टिंग प्रैक्टिसेस एंड व्हाट नॉट। बट फिर अचानक से मुझे लगा कि इफ आई डू दिस, या इफ एट ऑल आई डू दिस, आई विल प्रूव अ पॉइंट कि हमारे जेनेटिक्स स्ट्रांग है, एंड वी डोंट नेसेसरीली नीड अ ह्यूज बल्की रोबस्ट गाय टू बीट दिस रिकॉर्ड। या आप इसको ग्रिप स्ट्रेंथ से, अगर आपकी नर्वस सिस्टम ट्रेंड है, आपकी ब्रेथ सिस्टम ट्रेंड है, आपके अगर टेंडेंस ट्रेंड है, और सब एक साथ पूरी यूनिट मिलकर जब काम करे, तो आप ये रिकॉर्ड कर सकते हो। दैट इज व्हाट आई डिड। सो आपने टेक्निकलिटीज को बेसिकली समझा और उसको यस, एक एक छोटे चीजों पे काम किया। मैंने तो अभी सीक्रेट बोल दिया मेरा। ठीक है। नहीं, आप घबराओ मत, अभी पूरे तरह हम सीक्रेट निकालेंगे। सो यस, आई बिलीव्ड इन माई सेल्फ। एक बहुत बड़ा मिथ है, और इसमें लोगों की गलती नहीं है, स्ट्रेंथ को हम साइज से रिलेट करते हैं। करेक्ट। हम देखते हैं कोई एक बड़ा बल्कि आदमी आ रहा है तो हम घबरा जाते हैं कि इसमें तो बहुत स्ट्रेंथ होगी। जिम में जाके भी हम जो आदमी एकदम ऐसा बल्कि होता है, हमें लगता है कि यही सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। Correct. या ये कितना वेट लिफ्ट कर लेगा। करेक्ट। विच आई फील इज नॉट ट्रू ऑलवेज। स्ट्रेंथ साइज में या मसल्स की उसमें नहीं है। सो व्हाट यू सेड इज करेक्ट। लोगों की गलती नहीं है, लोग रिलेट करते हैं साइज को, मसल साइज को स्ट्रेंथ के साथ, विच इज फाइन, बट दैट डजंट मीन कि उसका पूरा बॉडी एक साथ काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अभी रिसेंटली हमने ये टग ऑफ वॉर वाला देखा था दूसरी कंट्री के साथ, एंड वी फेल्ड मिजरेबली। एग्जैक्टली। विच इज व्हाट, क्या वो ज्यादा स्ट्रांग है? नहीं, वो सिर्फ इतना है कि बचपन से ट्रेनिंग करते आ रहे हैं, और अपनी जो टीम थी उन्होंने कभी ट्रेनिंग की ही नहीं थी। Exactly. कैसे होगा? और हमारा ये मानना है हम इंडियंस का कि हमारे में तो बहुत ताकत होती है, हमारी डाइट तो सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन है, हम तो घी खाने वाले लोग हैं। बराबर। बट वो सब दिख गया था जब वो टग ऑफ वॉर वाला हुआ था। दैट वाज सो डिसअपॉइंटिंग। नॉट ओनली दैट, इवन इन ओलंपिक्स इफ यू सी वी डोंट गेट मोर रिजल्ट्स। अच्छे रिजल्ट अपने यहाँ इंक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि वो सब एथलीट्स भी अभी फॉरेन जाके ट्रेनिंग करके आ रहे हैं, फॉरेन के न्यूट्रिशनिस्ट को फॉलो करते हैं, एंड दैट इज हाउ रिजल्ट्स आर कमिंग। सो आ कहाँ से रहा है? न्यूट्रिशन से। कहाँ से न्यूट्रिशन आ रहा है? कि इंडियन न्यूट्रिशन से फॉलो कर रहे हैं? नहीं, वो लोग ट्रेन प्रोफेशनल्स के अंदर न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं और फिर रिजल्ट्स आता है। सो लोगों को ये सीखना होगा, ये समझना होगा, पहले एक्सेप्ट करना होगा कि भाई हमारी गलती है,
हम नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ प्रॉब्लम ये है ना कि हर कोई अपने आप को एक एक्सपर्ट समझता है। घर में बैठा इंसान, उसको लगता है मुझे तो सब पता है। Right. और अभी इंटरनेट के बाद तो ये घमंड और ज्यादा बढ़ गया है कि मुझे क्या जरूरत है किसी एक्सपर्ट के पास जाने की, मैं तो ChatGPT से पूछ लूंगा, या मुझे तो सब पता है। ये चीज़ नहीं समझते कि एक एक्सपर्ट जो है उसने इतने साल अगर पढ़ाई करी है किसी चीज़ के लिए, तो वो जो आपको चीज़ें बताएंगे ना, वो आपको एकदम से डिफरेंशिएट लोग कर देंगे। काउंटर करते हैं। अगर सीधी सिंपल सी एडवाइस भी दो जेन्युइनली किसी को हेल्प करने, वो काउंटर करेंगे, मैंने तो ऐसा पढ़ा है, मैंने तो ऐसा पढ़ा। अब उसको क्या बोलोगे कि कहाँ से आपने पढ़ा है, वो सोर्स क्या है? एग्जैक्टली। क्या उनको वो इतना नॉलेज है? और मैंने बहुत बार ये सुना है, लोग बोलते हैं किसी ने ऐसा बोला। अरे किसने, कौन है वो किस हमने क्या सुना उसको है। नॉलेज है? क्या वो ये बैकग्राउंड से आता है? आप किसके पास सुन के आ रहे हो, उसका रिसर्च क्या है, बैकग्राउंड क्या है, वो इम्पोर्टेंट है। मतलब इस पूरी बात का बेसिकली कंक्लूजन ये है कि एक तो एक्सपर्ट्स के पास जाना और वो एक्सपर्ट एडवाइस को फॉलो करना, उनसे आपकी ये जो जर्नी है ये शॉर्टन हो जाती है, एंड प्लस यू गेट रियल रिजल्ट्स। नहीं, लोगों को क्या चाहिए कि फ्री में चाहिए उनको ये चाट। उनको पैसे इन्वेस्ट नहीं करने न्यूट्रिशनिस्ट के पास। उनको लगता है कि उनका हक है कि न्यूट्रिशनिस्ट उनको चाट दे। So, अब इनका तो कुछ नहीं हो सकता है। They can spend hell lot of money in watching movies and binging on popcorns and chips, और उनको ये इन्वेस्टमेंट नहीं करने अपनी हेल्थ के लिए। And then later on they pay all this money and maybe even more in hospitals for their cure. Exactly. जब डॉक्टर एक एंटीबायोटिक या कोई भी दवाई प्रिस्क्राइब, वो उनको क्वेश्चन नहीं पूछते हैं कि दवाई में क्या है, क्यों देना है, कौन से ऑर्गन पे काम करता है, ये सवाल नहीं पूछना है। एक न्यूट्रिशनिस्ट अच्छी सलाह देगा कि ये खाना चाहिए, ये सप्लीमेंट लेना चाहिए, तो क्वेश्चन ये सप्लीमेंट क्यों, इतनी दवाई। तो नाउ ये प्रॉब्लम इज द बेस। हम बचपन से ना स्पोर्ट्स में है ना फिटनेस में है। सो मेन थिंग इज जिसके पीछे हम इतना सब कुछ कर, मैं भी जो स्पेशली मैं कर रहा हूँ, माई थिंग इज कि हम फिटनेस को घर घर तक पहुंचाए। एंड दैट इज वाई आई थिंक जो फिट इंडिया मूवमेंट में मैं हूँ 3 साल से, आई थिंक आवर इंटेंशन इज दैट कि हमें घर घर तक फिटनेस लेके जाना है, हर बच्चे तक लेके जाना है, हर फीमेल तक लेके जाना है। बिकॉज वी पर्सनली बिलीव अगर एक फीमेल फिट है तो फैमिली फिट होगी। कुडोज टू व्हाट यू आर डूइंग, और आई थिंक यही राइट स्टेप्स हैं। एंड थैंकफुली अब तो हमारी गवर्नमेंट भी ये फिट इंडिया मूवमेंट बहुत सही काम कर रही है। इस तरह की चीज़ें, इस तरह के इनिशिएटिव्स आ रहे हैं जिससे लोग इम्पोर्टेंस समझ रहे हैं। वो वापस मिलेट्स आ रहे हैं, Yes. वापस ये सब छोटी छोटी चीज़ें, Yes. अवेयरनेस ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की इम्पोर्टेंस लोगों को पता चल रही है। अलग अलग कंटेस्ट डालने का मतलब भी वही है। एक मैराथन दौड़ने के बाद आप फिट नहीं हो जाओगे, बट इट्स अ प्रोसेस जो आपको शुरू करवा रहे हैं वो लोग। एग्जैक्टली। इफ आई एम हेल्दी, आई विल बाय मोर ईयर्स फॉर माई फैमिली, या आई विल हैव मोर अर्निंग ईयर्स फॉर माई फैमिली। यस। मुझे उससे अच्छा क्या चाहिए? आई डोंट वांट के मेरे बच्चों को मैं मेरे पास रखूं कि भाई मुझे उठा के ले जाना। नोबडी वांट्स दैट। या बट करना भी नहीं कुछ। नोबडी वांट्स दैट, वो अलग बात है। उनको बुरा लगता है, भगवान जल्दी उठा लो। अरे पर उसके लिए आप तो कुछ करो। आई एम सॉरी, बट जो एल्डरली लोग हैं उनको फिटनेस पे ध्यान देना होगा, उनको खाने पीने पे ध्यान देना होगा। जस्ट बिकॉज दे हैव पास्ट अ सर्टेन एज, अब कुछ भी खा सकती है, अब भी खा लेते हैं। डोंट डू दैट। फिटनेस पे काम करो, खाना कम कर दो, ज्यादा नींद लो, वर्कआउट करो एंड बी हैप्पी। और ये स्पेशली अभी की जो सिचुएशंस है, जो वॉर की है, जो भी नेगेटिविटी है, वो सब न्यूज़ देखना बंद करो। बी पॉजिटिव। यू आर इन द लास्ट लेग ऑफ योर लाइफ, बी हैप्पी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लिप। अगर ये क्लिप आपको पसंद आई है तो आई एम श्योर कि ये पूरा एपिसोड भी आपको बहुत ही काम का लगेगा। पूरे एपिसोड को देखने के लिए आप हमारे दूसरे चैनल गुंजन शाउट्स पे जा सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।